चलिए ध्यान दें हम लोग अगले पॉइंट पे आए। तो आज के क्लास में हम देखें, हम लोगों तो पढ़ना है हम लोग को क्या चीज के बारे में, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं नहीं, इसमें हम लोग पढ़ चुके हैं फिजिकल यूनिट और केमिकल ना। फिजिकल यूनिट पे आते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग आते हैं। तो फिजिकल यूनिट में सबसे पहला हम लोग को पढ़ना है मास परसेंटेज, नहीं द्रव्यमान प्रतिशत, जो कि आप पहले से भी जानते हैं, नॉर्मल लाइफ में इसका बहुत यूज में आता है, ध्यान रखना है। तो पहला आप लोग को दिया हुआ है फिजिकल यूनिट में द्रव्यमान प्रतिशत, जिसको बोलते हैं हम लोग मास परसेंटेज। ठीक है, ध्यान समझिए। द्रव्यमान प्रतिशत जो है इसको रिप्रेजेंट करते हैं परसेंटेज W बटा W से। ठीक है, ऊपर भी W है और नीचे भी क्या है, W है। ठीक है, चलो ध्यान दो। यहां से तुम पहले से बढ़िया जानते हो इससे W, तो W जनरली किसके लिए यूज किया था, वेट के लिए नहीं, या मास। हम लोग केमिस्ट्री में वेट और मास को सेम मानते हैं, लेकिन जनरली सेम नहीं है, हम पहले क्लियर कर दे रहे हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर W है यानी कि वेट है, ध्यान रखना है। तो ऊपर जो हम लोग W लिखे हुए हैं, इस W का मतलब होगा नहीं विलय का भार ग्राम में, ध्यान रखना है, यूनिट भी केयर करेंगे। नहीं तो ऊपर ले W का मतलब होगा विलय का भार ग्राम में, ध्यान रखना है। ठीक है, बट्टा नीचे हम लोग लिख रहे हैं, तो नीचे जो W है, इस W का मतलब होगा, ध्यान रखना है, विलियन का भार, विलियन का भार ग्राम में, ध्यान रखना है। ऊपर जो हम लोगों को W लिखा हुआ है उसका मतलब क्या हुआ, ये ध्यान रखना होगा। और नीचे जो W लिखा हुआ है, बोर्ड साहब हैंग कर रहे हैं नहीं है, बदल दीजिए। हाँ ऐसा कीजिए, आप लोग थोड़ा चंदा इकट्ठा कीजिए और चंदा इकट्ठा करके दीजिए, हम लोग बदल देते हैं इसको। ये कौन सा बड़ा बात है, मॉब के लिए बड़ा बात थोड़ी ना, एक आदमी के लिए बड़ा बात हो सकता है, बस मेरा है। आप लोग चाहे तो क्या नहीं हो सकता है, कीजिए कुछ कंट्रीब्यूट कीजिए, देखिए हम लोग बदल देते हैं, देखा जाए। तो ऊपर वाले W का मतलब था विलय का भार ग्राम में, और नीचे वाले W का मतलब था विलियन का भार ग्राम में, और प्रतिशत है तो मल्टीप्लाइड बाई 100, यही इसका मतलब होता है, ध्यान रखना है। तो ध्यान रखना है कि परसेंटेज W बाई W का फॉर्मूला पूछता है विलय के रूप में, किसके रूप में, विलय के रूप में। तो जिसके रूप में पूछेगा नहीं उसका द्रव्यमान ऊपर रखेंगे, ध्यान रखना है। तो विलय के रूप में पूछा तो विलय का भार ग्राम में नहीं, और नीचे वाले W का मतलब कभी नहीं बदलता है, इसका मतलब हमेशा विलियन का भार ग्राम में ही होगा, और प्रतिशत का मतलब भी कभी नहीं बदलेगा, मल्टीप्लाइड बाई 100 ये रहेगा। अब सोचो यही फॉर्मूला सेम रहेगा, यहां पर लिखा हुआ है परसेंटेज W बटा W, ध्यान रखना है। अब यहां पर परसेंटेज W बाई W लिखा हुआ है, समझो परसेंटेज W बाई W लिखा हुआ है, और ऊपर जो W लिखा हुआ है, अब हम चाहते हैं इसको विलायक के रूप में लिखना, नहीं तो ऊपर लिखेंगे क्या चीज का भार, विलायक का भार ग्राम में। तो ये हो गया विलायक का भार ग्राम में, ऐसे लिखेंगे। बट्टा जो हम लोग का नीचे W लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, बिलियन का भार ग्राम में, ये कभी नहीं बदलेगा, बिलियन का भार ग्राम में, ध्यान रखना है। और प्रतिशत का मतलब भी सेम, मल्टीप्लाइड बाई 100, ध्यान रखना है। तो परसेंटेज W बाई W जो है वो दो रूप में इसका फॉर्मूला लिखा रहता है, ध्यान रखना है। एक कभी विलय के रूप में पूछ देगा, तो जब भी विलय के रूप में पूछेगा तो विलय का भार ग्राम में ऊपर, नीचे बिलियन का भार ग्राम में नहीं, आप प्रतिशत का मतलब गुना 100। कभी पूछ देगा विलायक के रूप में नहीं, जैसे बोल देगा कि भाई विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत निकालिए, तो जब बोलेगा विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत निकालिए तब ये फॉर्मूला, और जब बोलेगा विलय का द्रव्यमान प्रतिशत निकालिए तो कौन सा फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग को ध्यान रखना होगा। ऐसे ध्यान रखना है कि ज्यादातर यूज में कौन सा फॉर्मूला आता है, विलय वाला, क्योंकि हम बता चुके हैं सांद्रता का मेन मतलब क्या होता है, विलय की मात्रा, ध्यान रखना है। नहीं किसी भी दिए गए विलयन या विलायक में, किसी भी दिए गए विलयन या विलायक में नहीं, विलय की उपस्थित मात्रा या विलय की घुली हुई मात्रा क्या कहलाती है, विलयन की सांद्रता कहलाती है, ध्यान रखना है। तो जनरली हम लोग को यूज कौन सा फॉर्मूला आएगा, ये वाला नहीं, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। चलो परिभाषा हम लोगों से पूछ दिया भाई,
द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला सॉरी परिभाषा बताओ। तो सोचो द्रव्यमान प्रतिशत, तो प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 100 में कितना? नहीं जैसे बोलते हैं कि 90% नंबर आ जाए, बड़ा मजा आ जाएगा। नहीं, 100 में 90 तनी और बेसिए रहे का, जब मानना ही है तनी बेसिए माना जाए, ठीक है। नहीं तो 90% नंबर आ गया, यानी कि 100 में 90। तो कहने का सेंस यहाँ पर भी वही है। अगर कोई बोलता है कि द्रव्यमान प्रतिशत निकालो या द्रव्यमान प्रतिशत का डेफिनेशन दो, परिभाषा दो, नहीं तो सोचो प्रतिशत लग गया और द्रव्यमान लग गया। नहीं तो हम इसको बोलेंगे, प्रतिशत का मतलब बोलेंगे 100 ग्राम विलयन में उपस्थित, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा को ग्राम में निकालने को ही द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। ध्यान सुनो, फिर से बोल रहे हैं 100 ग्राम विलयन में, क्योंकि द्रव्यमान प्रतिशत आ गया तो उसका मतलब 100 ग्राम फिक्स है, कौन? विलयन। 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा को ग्राम में निकालने को ही द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। बस में आया? यानी कहने का सेंस है कि 100 ग्राम विलयन में कितना ग्राम विलय है, अगर तुम निकाल दिए तो द्रव्यमान प्रतिशत निकल गया। दिक्कत है इसमें, बोल सकते हैं ना। तो ये हम लोग को ध्यान रखना है। तो वही परिभाषा हम लोग को लिखा हुआ है, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा को ग्राम में निकालने को ही क्या कहते हैं? द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। ध्यान रखना है। इस इकाई का उपयोग सामान्यतः रासायनिक उद्योगों में किया जाता है, नहीं यानी जहाँ पे हम लोग अलग अलग केमिकल्स का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो जो केमिकल इंडस्ट्री है, उस केमिकल इंडस्ट्री में जनरली इस इकाई का उपयोग किया जाता है। किसका? द्रव्यमान प्रतिशत का, परसेंटेज W/W का। बोलो दिक्कत है? ठीक है। तो द्रव्यमान प्रतिशत का डेफिनेशन बता सकते हैं हम लोग, ठीक है। और द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला 2 रूप में आया। नहीं कभी पूछ देगा कि विलय का द्रव्यमान प्रतिशत निकालो, नहीं तो ऊपर विलय का भार ग्राम में, नीचे विलयन का भार ग्राम में, अगुना 100। कभी बोल देगा द्रव्यमान प्रतिशत विलायक का निकालो, नहीं तो विलायक का भार ग्राम में ऊपर लिखेंगे, नीचे विलयन का भार अगुना 100, ठीक है। विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत नहीं पूछता है, बुझा रहे हैं ना। या तो विलय का पूछेगा या विलायक का पूछेगा, ध्यान रहे। चलो अगले पॉइंट पे आ जाओ। अगला हम लोग को जैसे कहीं लिखा हुआ है, मान लो 10% W/W ग्लूकोज का विलयन। हमेशा याद रखना कि किसी भी विलयन का जो नाम होता है, किसी भी विलयन का नाम जो होता है वो विलय के नाम पर होता है। किसके नाम पे होता है? विलय का नाम पर, विलय के नाम पर उसका नाम होता है। कैसे? जैसे मान लो पानी, अब पानी में तुम चीनी मिला दिए, नहीं तो तुम क्या कहते हो? चीनी का विलयन। नहीं क्या कहते हैं? लीजिए पानी का विलयन। ऐसा बोलते हैं क्या? ऐसा नहीं बोलते हैं, ध्यान रखना है। नहीं पानी में नमक डाल दिए तो बोलते हैं लीजिए नमक का विलयन बना के आपको दे रहे हैं, ठीक है। तो नमक का विलयन यानी पानी में क्या उपस्थित है? नमक। तो जब भी किसी विलयन का नाम लिया जाए, नहीं किसी खास नाम से, हम बोले NaOH का विलयन, तो इसका मतलब समझना अच्छा विलय कौन है? NaOH। हम बोले CaCO3 का विलयन, तो समझना है कि विलय कौन है? CaCO3। मेरी बात समझ में आ रही है? याद रखना कि कभी भी विलायक का इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दे भी सकता है और क्वेश्चन में नहीं भी दे सकता है। जैसे हम लोग को बोल दिया CaCO3 का विलयन, तो इसका मतलब हुआ CaCO3 का विलयन, इसका मतलब विलय CaCO3 है। और विलायक का इंफॉर्मेशन नहीं दे तो जल चुपचाप मान लेना है, बुझा रहा है? नहीं अगर विलायक नहीं दिया रहे तो विलायक हम लोग क्या मान लेना है? जल। नहीं ध्यान रखना है, ठीक। और कहीं कहीं जलीय विलयन दे देता है, जैसे बोल देगा CaCO3 का जलीय विलयन, ठीक है। ये सब क्वेश्चन में आने वाला है, इसलिए पहले ध्यान रखना है। CaCO3 का जलीय विलयन यानी कि विलय क्या होगा? CaCO3 और विलायक कौन होगा? जल, ठीक है। ये ध्यान रखना है, ठीक। और जल के अलावा अगर कोई भी और विलायक उपयोग किया जाएगा तो क्वेश्चन में निश्चित रूप से उसकी जानकारी दी रहेगी, ध्यान रखना है। नहीं यानी आपको बोल दिया कि भाई बेंजीन में 20 ग्राम पेट्रोल घुला हुआ है, नहीं तो बेंजीन में क्वेश्चन से पकड़ना है कौन विलायक कौन विलय। तो बेंजीन में पेट्रोल घुला हुआ है, तो बेंजीन में यानी बेंजीन क्या होगा? विलायक। अब पेट्रोल क्या होगा? विलय। तो ये सब क्वेश्चन से हम लोग को विलायक और विलय पकड़ना है, तभी विलयन का न्यूमेरिकल हम लोगों से बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो ये सब ध्यान रखना होगा। चलो तो यहां से हम लोग को आ गया 10% W/W ग्लूकोज का विलयन। तो देखो 10%, तो प्रतिशत का मतलब 100 और 100 में 10, तो इसका मतलब सिंपल है, नहीं कि भाई 100 ग्राम विलयन में 10 ग्राम ग्लूकोज उपस्थित है। ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं? बोल सकते हैं। तो अगर कहीं 10% W/W लिखा हुआ है तो हम क्या इसका मतलब समझेंगे? 100 ग्राम विलयन में क्या है?
10 ग्राम ग्लूकोज उपस्थित है, 10 ग्राम ग्लूकोज उपस्थित है। ऐसा लिखे तो दिक्कत है किसी को? बोलो, लिख सकते हैं कि नहीं? ध्यान रखना है। जैसे हम लोग को यहां से दे दिया भाई 5% W/W, यहां से NaCl सॉल्यूशन, NaCl का विलयन। नहीं, अब इसका मतलब किसी से पूछ दे। चलो बाबू, कहीं लिखा हुआ 5% W/W NaCl सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या हुआ? सही है? नहीं, सिंपल नहीं है। 100 ग्राम विलयन में 5 ग्राम NaCl उपस्थित है। चलो यहां पे हम लिख दिए, इसका मतलब हुआ कि 100 ग्राम विलयन में, ध्यान रखना ये प्रतिशत विलयन को दर्शाता है। नहीं तो 100 ग्राम, अब ग्राम क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि W और W, तो W मतलब वेट, वेट का इकाई ग्राम, नीचे भी W, यानी विलय का, विलयन या विलय दोनों केस में क्या लगाएंगे? ग्राम। ग्राम ध्यान रखना है। तो ये यूनिट कौन बता रहा है? ये बता रहा है W और W। तो 100 ग्राम विलयन में 5 ग्राम क्या है? NaCl है, ऐसा लिख सकते हैं। नहीं तो देखो, तो विलयन 100 ग्राम, विलय 5 ग्राम, तो यहां से हम चाहें तो विलायक नहीं निकाल सकते हैं? विलायक कितना हो जाएगा? 100 - 5 95 ग्राम। दिक्कत है? नहीं, क्योंकि विलायक और विलय को मिला के विलयन बनता है। नहीं तो अगर हमको विलायक निकालना है तो विलयन में से विलय को घटा देंगे, विलायक निकल जाएगा, निकलेगा ना। चलो यहां पे कुछ लिखा हुआ है, पढ़ते। एनसीईआरटी का ये लाइन है जिसको हम उतारे हुए हैं। नहीं, लिखा हुआ है व्यावसायिक ब्लीचिंग विलयन में सोडियम हाइपोक्लोराइट का जल में 3.62 द्रव्यमान प्रतिशत होता है। ठीक है, ये क्या बोल रहा है देखो तो। पहले समझो कि यहां जो लिखा हुआ है ब्लीचिंग विलयन, नहीं, सबसे पहला हम लोग को वर्ड एक यूज किया गया है ब्लीचिंग, ये एनसीईआरटी का लाइन है, तो उसके लाइन को हम लोग सब समझते चल रहे हैं। ब्लीचिंग सॉल्यूशन, नहीं तो ब्लीचिंग इसका मतलब क्या होता है समझते हैं आप लोग? आए बोलिए, राजीव जी कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए। CaOCl2, सही बात है। और विरंजित मतलब रंगहीन करने में, बिल्कुल सही है, ध्यान रखना है। तो हमेशा ध्यान रखना है जो ब्लीचिंग सॉल्यूशन होते हैं, नहीं तो इसमें एक ब्लीचिंग पाउडर, बिल्कुल सही है कि इसमें एक ब्लीचिंग पाउडर यूज किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर, तो ये भी आपके बिहार बोर्ड का बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है। नहीं तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला CaOCl2, बिल्कुल सही है। नहीं, और ये ब्लीचिंग पाउडर है ये जनरली रंगों को उड़ाने के काम में आता है। नहीं, यानी कोई भी अगर रंगीन सबस्टांस है तो उस रंगीन सबस्टांस को रंगहीन कर देता है, ध्यान रखना है। नहीं, ये क्या करता है? रंगीन पदार्थ को, रंगीन पदार्थ को रंगहीन कर देता है, रंगहीन कर देता है। तो ये ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो वही बोल रहा है ब्लीचिंग विलयन में सोडियम हाइपोक्लोराइट, नहीं अब देखो ब्लीचिंग पाउडर के रूप में एक कौन सा यूज हुआ? CaOCl2। इसके अलावा और कौन यूज होता है? सोडियम हाइपोक्लोराइट, यानी फॉर्मूला हुआ NaClO, सोडियम हाइपोक्लोराइट, ये भी एक ब्लीचिंग एक्शन वाला कंपाउंड है, ध्यान रखना है। याद रहे ब्लीचिंग पाउडर के रूप में CaOCl2, ब्लीचिंग सॉल्यूशन में सोडियम हाइपोक्लोराइट जिसका फॉर्मूला है NaClO। साथ साथ याद रखना ब्लीचिंग एक्शन के लिए एक और एजेंट यूज किया जाता है, ब्लीचिंग एक्शन के लिए हम लोग का एक और एजेंट यूज किया जाता है O3, जिसको बोलते हो आप ओजोन। मेरे बात समझ में आ रहा है? ठीक है, एक और एजेंट कौन सा होता है? ओजोन। तो ये तुमको ध्यान में रखना होगा। हाइड्रोजन पेरोक्साइड ब्लीचिंग एक्शन के लिए नहीं किया जाता है, क्योंकि वो हम लोग का हाइड्रोजन पेरोक्साइड टूट जाता है H2O+O2 में। क्या चीज टूटता है? H2O+O2 में। याद रहे ब्लीचिंग एक्शन के लिए जरूरी है कि कोई भी पदार्थ रंग को रंगहीन में कब बदलता है? जब वो नेसेंट ऑक्सीजन उत्पन्न करेगा। क्या उत्पन्न करेगा? नेसेंट ऑक्सीजन, नाम सुने हैं? ऑक्सीजन का नाम सुने हैं? गजब, देखा जाए अगर ऑक्सीजन को हम ऐसे लिख दिए, नहीं यहां पर O2 नहीं लिखे हैं, ऑक्सीजन लिखे हैं, तो इसी ऑक्सीजन परमाणु को नेसेंट ऑक्सीजन कहा जाता है। हिंदी में कहें तो नवजात ऑक्सीजन। क्या कहते हैं इसको?
यही O2 है तो इसको ऑक्सीजन गैस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको नवजात नहीं कहते हैं, ध्यान रखना है। नहीं, ये जो होता है याद रहे हाईली रिएक्टिव होता है, हाईली रिएक्टिव होता है, ध्यान रखिएगा। ये ऑक्सीजन क्या होता है? हाईली रिएक्टिव। ये जो है ये अस्थाई होता है, स्टेबल होता है। और जो चीज स्टेबल होता है वो लेस रिएक्टिव होता है। वो क्या होता है बाबू? लेस रिएक्टिव होता है। तो हम तो जन्मे करते हैं कि ये परमाणविक अवस्था में है, तो जो चीज परमाणविक अवस्था में होता है वो हाईली रिएक्टिव होता है, और ये आणविक अवस्था में है तो जो आणविक अवस्था में होता है वो क्या होता है? लेस रिएक्टिव होता है। ये अणु है, ये परमाणु है। नहीं, तो परमाणु जो होते हैं वो हाईली रिएक्टिव होते हैं, ध्यान रखना है। अणु जो होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं, ध्यान रखें। अब होता क्या है कि NaClO हो या CaOCl2 हो, नहीं, जब ये रंगीन पदार्थों से अभिक्रिया करते हैं, इन लोगों का जब ये अभिक्रिया होता है रंगीन पदार्थों से, तो पहले क्या होता है? विरंजक पदार्थ जो हैं वो क्या करते हैं? पहले जिस चीज का रंग उड़ाना है उसमें का जो नमी है उस नमी से पहले अभिक्रिया करते हैं। तो नमी का मतलब जल, पहले सुखा देंगे उसको। नहीं, जैसे ही आप कैल्शियम यहाँ पे जो बोल रहे हैं हम लोग CaOCl2 जो ब्लीचिंग पाउडर आप बोल रहे हैं, अगर किसी रंगीन पदार्थ पे आप डालते हैं तो इसमें का कैल्शियम, इसमें का क्लोरीन, ये सब क्या करता है कि जो पदार्थ में नमी है, जो जल है, उस जल से अभिक्रिया करके, नहीं, और उस जल को खींच के एक नया पदार्थ बना के अलग हो जाता है सब। यानी जिस पदार्थ का रंग उड़ाना है पहले वो सूख जाता है इनको डालने से, ठीक। उसके बाद इसमें छुपा हुआ ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन क्या करता है? तो ये रंगीन, जिस कारण से पदार्थ रंगीन है, नहीं, तो पदार्थ रंगीन यानी कोई केमिकल होगा, नहीं, उस केमिकल से रिएक्शन कौन करता है? ऑक्सीजन। और ये ऑक्सीजन रिएक्शन करके क्या करता है? उस रंगीन केमिकल को हटा देता है, जिससे कारण पदार्थ क्या होता है? रंगहीन हो जाता है। मेरा बात समझ में आ रहा है? नहीं, तो पहले क्या कीजिए कि जो तनी लस है वो लस पहले निकाल दीजिए, मार के पीट के। नहीं होता है? बस में आ रहा है। तो पहले ये सब क्या करता है? इनका जितना पानी है, जिसके कारण से पानी भी कारण है ना, नहीं, पानी जो है वो भी पदार्थ के रंगीन होने के कारण है। देखते हो कोई भी पत्ता जब तक हरा है उसको तुम छुओगे ना तो उसमें नमी तुमको दिखाई देगा। और देखना धूप से या किसी चीज से आने पर धीरे धीरे सूख जाता है, तो सूखने के बाद क्या होता है? उसका रंग धीरे धीरे उड़ जाता है, नहीं उड़ जाता है। तो किसी भी चीज का रंग उड़ाने का सबसे पहला स्टेप क्या है कि उसका पहले नमी खत्म कर दो, उसको पहले सुखा दो। नहीं, पेड़ का पत्ता तोड़ लो, तनी आग के पास तनी उनको ऐसे से कर लो, नहीं, उनका नमी जैसे से उड़ेगा उनका कलर आधा तो ऐसे ही उड़ जाएगा। नहीं, उसके बाद वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है उसमें से कौन ऑक्सीजन उनको देख लिया, रंग से अभिक्रिया किया, वो उड़ा देगा। बस में रहे, होता है कि नहीं? चलिए, तो यहाँ पर हम लोग को ध्यान रखना है, तो इतना बात ध्यान रहेगा, ठीक है। चलो फिर से पढ़ते हैं। व्यावसायिक ब्लीचिंग विलयन, नहीं, तो व्यावसायिक ब्लीचिंग विलयन का एग्जाम्पल कौन है? सोडियम हाइपोक्लोराइड NaClO। नहीं, नॉर्मली ब्लीचिंग पाउडर कौन सा यूज करते हैं हम लोग? CaOCl2। एक और ब्लीचिंग कौन सा है? O3, ओजोन। ये क्वेश्चन भी पूछ चुका है, ये क्वेश्चन भी पूछ चुका है, और ये क्वेश्चन भी पूछ चुका है। ये तीनों क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड के ऑब्जेक्टिव में पूछ चुका है। नहीं, हम क्रैश कोर्स जो पढ़ाए हैं तो उसमें सब ये क्वेश्चन कराए हुए हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। तो उसमें आप ये देख सकते हैं। पहला बात, चलो अब क्या लिख रहा है? ब्लीचिंग विलयन समझ में आ गया, हाइपोक्लोराइड का फॉर्मूला भी समझ में आ गया। नहीं, का जल में 3.62 द्रव्यमान प्रतिशत होता है। चलो, तो 3.62 द्रव्यमान प्रतिशत का मतलब यानी कि 100 ग्राम विलयन में 3.62 ग्राम क्या डालना है? सोडियम हाइपोक्लोराइट। तो वो जो सॉल्यूशन होगा वो ब्लीचिंग सॉल्यूशन कहलाएगा। बस में रहे, मात्रा बड़ा मायने रखता है। मेरा बस में रहे। अच्छा, रंग उड़ाना है तो सोडियम हाइपोक्लोराइट को नहीं 100 ग्राम डाल देते हैं, भाई वो कुछ और ही करने लगेगा। नहीं, आपको रंग उड़ाना है, उस पदार्थ को नष्ट नहीं करना है, ध्यान है। जैसे रिएक्शन कराना है तो बाबू देखो, रिएक्शन कराना है तो इसको हीट करना है। नहीं, अच्छा हीट करना है, रुको इसको भट्ठिए बैठा देते हैं एक बेर। तो भाई एक बेर केमिकल को भट्ठी बैठा दीजिएगा तो सारा केमिकल जड़ के राख हो जाएगा। नहीं, हीट करने का मतलब होता है कि दो पदार्थों के बीच में अभिक्रिया करवाना है तो धीरे से पहले हीट दीजिए, फिर देखिए कि अभिक्रिया हो रहा है कि नहीं। अच्छा नहीं हो रहा है, फिर तो नहीं हीट दीजिए, फिर अभिक्रिया, अच्छा लग रहा है होने लगा, थोड़ा सा और बढ़ाइए, अच्छा इतना पर होने लगा, बस इतना ही पर रोक दीजिए, बढ़ाइए मत। तो बड़ा सावधानी से अभिक्रिया किया जाता है, मात्रा, टेम्परेचर, प्रेशर सब नाप तोल के दिया जाता है, ध्यान है। ये नहीं कि प्रेशर दबाव कस के, नहीं, ठीक है। तो वैसे नहीं किया जाता, अभिक्रिया बड़ी स्लो प्रोसेस है और बड़ी हिसाब से मात्रात्मक रूप से किया जाता है,
तो ध्यान रहे, ये सोडियम हाइपोक्लोराइट को आप चाहते हैं कि ये ब्लीचिंग एक्शन दिखाए, आपके पदार्थ को नष्ट नहीं करे, पदार्थ को कोई हानि नहीं पहुंचाए, बस रंग को उड़ाए नहीं, तो उसके लिए आपको 100 ग्राम पानी में या 100 ग्राम विलियन में कितना डालना है? 3.62 ग्राम। एकदम एक्सपेरिमेंटल है नहीं कि सर अपना से बना के लिख दिए हैं, तो बना के 3 ग्राम लिखते नहीं, कहला 3.62 ग्राम लिखते। तो एक ध्यान रखना, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, यानी बिल्कुल ये सही है, कितना ही ग्राम आप डालिएगा नहीं तो आपका सोडियम हाइपोक्लोराइट ब्लीचिंग सॉल्यूशन की तरह काम करेगा। इतना में दिक्कत किसी को? आगे बढ़ सकते हैं? आए द्रव्यमान प्रतिशत नहीं, अभी हम चिल्ला चिल्ला के बता रहे थे, ऊपर वाला डब्लू का मतलब विलय का भार ग्राम में, नीचे वाला डब्लू का मतलब बिलियन का भार ग्राम में, आप प्रतिशत का मतलब गुना 100। अगर विलय का द्रव्यमान प्रतिशत पूछेगा तो ये फॉर्म लगाएंगे, अगर विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत पूछेगा तो ऊपर विलायक का भार ग्राम में, नीचे बिलियन का भार ग्राम में, गुना 100। क्लास में रहिए, देह लेके थोड़े रहना है, दिमाग लेकर रहना है, बुझा रहा है? अब बहुत विद्यार्थी क्लास में है, सोच रहा है कि आज जाएंगे ना ना तो क्या खाएंगे, चाहे जाएंगे ना तो आज तो कुछ और सोच रहे हैं दिमाग में, बस मेरा है कौन सा फिल्म देखेंगे, क्या करेंगे, ये दिमाग में चल रहा है। तो देह लेके यहाँ नहीं उपस्थित रहना है, दिमाग लेके उपस्थित रहना है। चलिए ध्यान दीजिए, यहां पर ध्यान दें, यहां पर देखा जाए तो हम लोग को लिखा हुआ है 80 ग्राम NaOH को 200 ग्राम जल में घुलाया गया, तो NaOH तथा जल का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करें। बहुत सिंपल सवाल है, ध्यान रखना है। देखा जाए, हम लोग अभी पढ़े हैं परसेंटेज W/W का फॉर्मूला नहीं, मान लो हमको पहले किसका निकालना है? NaOH का, तो यहां लिख दिए नीचे। चलो अब ऊपर हम कौन सी का भार रखेंगे? NaOH का भार ऊपर रखेंगे नहीं ग्राम में, और नीचे कौन सी का भार? नीचे रखेंगे बिलियन का भार, और गुना में क्या करेंगे? यही ना काम है जी, दिक्कत है। चलिए अब द्रव्यमान प्रतिशत, तो इसमें खोजिए NaOH का भार 80 ग्राम, तो 80 रखिए, बट्टा बिलियन का भार 200 प्लस 80 गधा सब। ये जल विलायक है और ये विलय है, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? तो बिलियन का भार निकलता है विलायक प्लस विलय, दिक्कत है नहीं, तो यहाँ पर 80 और 200 को जोड़ के लिखेंगे तो 280, तो 280 और गुना में कितना? ये सॉल्व नहीं होगा, बन जाएगा। किसी को दिक्कत है? चलिए, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको आता है, तो ये सब इजी क्वेश्चन है जो आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए यहां पर देखा जाए, यहां लिख रहा है कि यदि 22 ग्राम बेंजीन में, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है जो इन टेक्स्ट में दिया हुआ है, ठीक है। चलो, यदि 22 ग्राम बेंजीन में 122 ग्राम CCl4 घुली हो तो बेंजीन एवं CCl4 के द्रव्यमान प्रतिशत की गणना कीजिए। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है नहीं, देख लो ध्यान से, क्वेश्चन पढ़ना है। लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ो, 22 ग्राम बेंजीन में, बात समझ आ रहा है? 22 ग्राम बेंजीन में, इसका मतलब बेंजीन कौन है? तो यहां पे हम लोग लिखेंगे अगर, तो विलायक बराबर आपका होगा बेंजीन, जो कि आपका है 22 ग्राम नहीं, और विलय, तो विलय आपका है CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, जो कि 122 ग्राम। इन्हीं दोनों को अगर जोड़ दें तो जोड़ने पर बिलियन का भार निकल जाएगा, तो यहां से आप निकाल सकते हैं बिलियन का भार। तो बिलियन का भार कितना? 144 ग्राम। चलो भाई, अब हमको क्या कर रहा है? तो बोल रहा है कि बेंजीन तथा CCl4 के द्रव्यमान प्रतिशत की गणना कीजिए। तो बारी बारी से कर लेते हैं, यानी हमको निकालना है परसेंटेज W/W, पहले किसका? बेंजीन का। तो जिसका निकालना है उसका भार ऊपर रखो, तो बेंजीन का भार कितना है? 22 ग्राम, तो यहां पर रखेंगे 22 बट्टा में बिलियन का भार 144, और गुना में कितना? नहीं सॉल्व होगा, ठीक। हम लोग को यहां से बोल रहा है परसेंटेज W/W किसका? CCl4 का। तो क्या करेंगे? 122
बटा 144 गुना 100। ये सॉल्व नहीं होगा, बुझा रहा है? तो ये सब नॉर्मल क्वेश्चन है, नहीं ध्यान रखना है जो आपसे बनना चाहिए। तो आपके एनसीईआरटी का इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, बन जाएगा। बोलिए सर, मुंह बनाए हुए हैं, दिक्कत है? चलिए बैठिए, किसी को कहीं परेशानी हो, इजी क्वेश्चन है। देखिए अब ये सब का ना यूज करेगा तुरंत केमिकल यूनिट में, बस मेरा है। यानी कि केमिकल यूनिट जब बनाया जाएगा ना, तो पहले वो क्या करेगा, छोटा सा क्वेश्चन दे देगा, द्रव्यमान प्रतिशत का दे देगा थोड़ा सा क्वेश्चन, बस मेरा है। और तब नॉर्मलिटी पूछेगा, तो पहले द्रव्यमान प्रतिशत वाला क्वेश्चन से बना लेना होगा, उससे कुछ मान निकाल लिए और तब जाकर नॉर्मलिटी क्वेश्चन बनाएंगे, नहीं तो घुमा के देगा क्वेश्चन, ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन इस समय इजिली आप बना सकते हैं, तो इसमें किसको दिक्कत? चलिए आगे बढ़ा जाए। जहां दिक्कत होंगे भाई, किसी को भी बोल रहे हैं एकदम हाथ उठा के पूछना है, पूछने में कोई भी कोताही नहीं। जैसे हम पूछने के लिए आप कोई कोताही करते हैं? नहीं, नहीं बताते, पिटाते हैं कि नहीं पिटाते हैं? पिटाते हैं। तो भाई आपको अगर कुछ भी जानना है तो एकदम निर्धड़क पूछिएगा, पूछने के लिए कोनो पिटाई नहीं है, बस मेरा है। हाँ अब आज बता दिए, बढ़िया से समझा दिए, और उसके बाद फिर क्या हुआ अगला दिन, सर कल जो बताए थे ना वो बुझाया नहीं। तो ऐसे बात नहीं करना है, या तो क्लास से पूछ लीजिए या क्लास के बाहर ही निकल के पूछ लीजिए, लेकिन अपना समझ लीजिएगा, क्योंकि धीरे 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 इसका लेवल बढ़ेगा, ध्यान रखिएगा। हाँ पीछे वाला क्वेश्चन पे आ जाए हम लोग। तो बेंजीन का मोल ज्यादा आएगा, 22/78। इसका निकालेंगे 122, और CCl4 का बहुत ज्यादा मास आएगा, 154 नहीं आएगा? क्या बात कर रहे हैं, 35.5 गुना 4, और उसके बाद फिर 12, बहुत ज्यादा मास आएगा। इसका मोल कैसे भी कम आएगा, थोड़ा आराम से निकालिए बैठ के। चलिए ध्यान दिया जाए, यहां पर केयर करें, यहां ध्यान दिया जाए। हम लोग का यहां पे दिया गया 500 ग्राम CaCO3, यहां से ध्यान से पढ़िए। 500 ग्राम CaCO3 के विलयन में CaCO3 का भार ग्राम में बताएं। हाँ एक चीज हम ये भी क्लियर कर दें, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एक चीज ये भी क्लियर कर दें। जैसे मान लीजिए आपका क्वेश्चन जो था, इसमें क्लियर कर दें, हमेशा ध्यान रखिएगा, हम कभी भी विलय और विलायक का परिभाषा सिर्फ ये नहीं बताए हैं कि जिसके मोलों की संख्या ज्यादा हो वो विलायक है, और जिसके मोलों की संख्या कम हो वो विलय हो, हम ऐसा नहीं बताएं, ये सामान्यतः लिखा हुआ है। नहीं, हम बताए थे कि फिजिकल स्टेट पे भी डिपेंड करेगा, कौन किस में घुलता है उस पे भी निर्भर करता है, नहीं तो एक परिभाषा नहीं होता है, सब परिभाषा का मैचिंग जब होता है तब जाके आपका कोई डिसाइड होता है। नहीं तो 154 ही आएगा, तो उसको डिसाइड करके देखेंगे। नहीं अब हम इसमें क्या बताएं कि जब हम लोग फिजिकल स्टेट भी चेक करते हैं, ध्यान रखना है, तो फिजिकल स्टेट चेक करेंगे तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना उसके हिसाब से जो पढ़ेंगे, तो बेंजीन में CCl4, इसका मतलब जरूर विलयन का अवस्था बेंजीन की अवस्था के बराबर होगा, बस मेरा है, इसीलिए एक परिभाषा नहीं बताया जाता है, ध्यान रखना है। चलिए यहाँ आइए, 500 ग्राम CH3 विलयन में क्या लिखा हुआ है, CaCO3 का भार ग्राम में बताएं यदि 20% W/W दिया हुआ है। ध्यान समझिए, हम लोगों को देखा जाए तो परसेंटेज W/W का मान दिया हुआ है 20 है, परसेंटेज W/W का मान दिया हुआ है 20, ठीक है। चलो CaCO3 का भार दिया हुआ है कितना, CH3 का भार है, विलयन का भार है 500 ग्राम CaCO3 के विलयन, यानी विलयन का भार दिया हुआ है भाई, विलयन का भार आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 500 ग्राम, तो विलयन का भार हम लोग को दे दिया हुआ है 500 ग्राम, ठीक है। और CaCO3 यानी विलय का भार आपसे पूछ रहा है, विलय का भार आपसे पूछ रहा है कि विलय का भार क्या होगा, सिंपल है। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, परसेंटेज W/W, तो परसेंटेज W/W तो ऊपर होता है विलय का भार, नहीं तो विलय का भार तो निकालना है, तो विलय का भार को x मान लेते हैं, बट्टा नीचे होता है विलयन का भार, तो विलयन का भार कितना 500, अब प्रतिशत का मतलब होता है 100, तो गुना 100 कर दिए, परसेंटेज W/W का मान दिया हुआ है 20, तो इसके जगह पर क्या रख दिए 20, नहीं बराबर यहाँ पे आ गया x/500 और गुना में कितना 100, तो 2 शून्य से हम लोग का 2 शून्य कट गया,
इधर से इधर भेजे तो x इजिकल्स टू 20 गुना 5 बराबर कितना आ गया 100 ग्राम। बोलो दिक्कत है? निकाल सकते हैं इस तरह से? नहीं तो इस तरह से हम लोग को सॉल्व करना होगा, तो उस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। बोलो प्रोसेस ठीक है? किसी कोई परेशानी है? चलिए आगे बढ़ा जाए, देखा जाए। ये भी एक एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, दिक्कत नहीं ना किसी को? किसी को जहां दिक्कत हो बोलिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है यहां पर कि द्रव्यमान की दृष्टि से देखा जाए। अगला क्वेश्चन हमको दिया हुआ है यहाँ पर कि द्रव्यमान की दृष्टि से 25% विलियन के 300 ग्राम, 25% विलियन के 300 ग्राम एवं 40% के 400 ग्राम को आपस में मिलाने पर प्राप्त मिश्रण का द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रण निकाले। अच्छा देखिए, एक सवाल जो हम पीछे बनाए थे तो उसको भी देख लें हम लोग। जैसे इस सवाल का प्रोसेस यही है बनाने का, इस सवाल को बनाना होगा तो आप ऐसे ही प्रोसेस से बनाएंगे। ऐसे डायरेक्टली रिजल्ट निकालने के लिए लोग 500 का 20% निकाल देते हैं। जनरली हम लोग क्या किए, 500 अगुना 20/100, तो इससे विलय की मात्रा निकल जाती है। नहीं हुआ, 2 गो शून्य से 2 गो शून्य काट दिए, 20×5 = 100, तो 100 ग्राम नहीं आ गया आंसर। तो ये क्या निकला, विलय की मात्रा। तो अगर ऑब्जेक्टिव में आता है तो ऐसे नहीं करेंगे, ये सब्जेक्टिव का प्रोसेस। सब्जेक्टिव में ऐसे बनाइएगा, काट के 0 यार है, कौन सी का मान है, कैसे कैसे तुम रख दिया, बस मेरा ना। तो सब्जेक्टिव में बनाना होगा तो हम शो करके बनाते हैं कि 2 मार्क्स में पूछता है। और ऑब्जेक्टिव में पूछा तो सीधे क्या करेंगे, 500 का 20% निकाल देंगे। नहीं तो 500 का 20% यानी 500 गुना 20/100 काटे, आंसर आ गया। नहीं, जो आंसर आएगा वो कौन सी बताएगा, विलय की मात्रा। बोलो दिक्कत है? चलो आगे बढ़ो, यहां पे आ जाओ। द्रव्यमान की दृष्टि से 25% विलियन के 300 ग्राम, नहीं यानी कि यहां पर 2 बिलियन है बाबू, समझ लो। यहां पर तुमको 2 गो बिलियन दिया गया है, 1 गो बिलियन ये हो गया तुम्हारा, 1 गो बिलियन तुम्हारा ये हो गया, 2 गो बिलियन दिया गया। ठीक है, एक का तुमको वैल्यू दिया हुआ है, देख लो 25%, द्रव्यमान की दृष्टि से 25% विलियन के 300 ग्राम, यानी इसके बारे में इंफॉर्मेशन तुमको दिया हुआ है 300 ग्राम एंड 25%, 2 गो इंफॉर्मेशन इसके बारे में है। इसके बारे में इंफॉर्मेशन आओ 40% के 400 ग्राम, यानी इसके बारे में इंफॉर्मेशन है 400 ग्राम एंड कितना 40%। अब इन दोनों बिलियन को नहीं मिला देना है, मिक्स कर देना है, और मिक्स करके एगो नया बिलियन बनाना है जी। थोड़ा बड़ा बर्तन हो गया, नहीं एगो नया बिलियन आपको बना देना है। देख लो, इन दोनों को मिक्स करके तुमको एक नया बिलियन बना देना है। नहीं तो नया बिलियन का यहां से बढ़ गया, नहीं बढ़ जाएगा, दिक्कत है। चलो इस बिलियन का भार कितना 300 ग्राम, इस बिलियन का भार कितना, दोनों को मिला दिए तो नया बिलियन का भार, तो यहां पे नया बिलियन का भार, नया बिलियन का भार कितना ग्राम 700 ग्राम बाबू, तो नया बिलियन का भार निकल गया 700 ग्राम। अब इसमें विलय की मात्रा और इसमें विलय की मात्रा निकालनी है, तो अभी हम बताएं 25% 300 निकाल दो। नहीं तो यहां से हम निकालेंगे 300 अगुना 25/100, नहीं तो 2 शून्य से 2 शून्य गया 75 ग्राम। तो ये इस विलियन में विलय की मात्रा को बताएगा, यहां से निकल गया विलय की मात्रा। देख लो बाबू, जहां दिक्कत वहां बोलना। अब इस विलियन में विलय की मात्रा निकालनी है, तो 400 अगुना 40/100, 2 शून्य 2 शून्य कट गया, 160 ग्राम विलय इसमें निकल गया। नहीं, अब इन दोनों को जोड़ दें तो इस विलियन में विलय की मात्रा निकलेगी कि नहीं निकलेगी, निकलेगी। तो अब यहां पर हमको निकालना है बाबू विलय की मात्रा। तो यहां पर विलय की मात्रा अगर निकालनी है इस विलियन में, नहीं तो दोनों को मिलाकर ये बना है, तो 75 और 160, 75 और 160 कितना आ जाएगा 235 ग्राम आएगा। नहीं, अब ये जो विलियन बना था, ये जो विलियन, इसका निकालना है तुमको। इस विलियन में तुमको द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है, विलय का क्या निकालना है, विलय का तुमको द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है।
तो अगर विलय का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है तो क्या करेंगे, विलय का भार, विलयन का भार, अब प्रतिशत का मतलब 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 235/7 जो आएगा डिवाइड करके वही हमारा आंसर होगा। बोलो परेशानी है तो बनता कि नहीं बनता, इसमें किसको दिक्कत है, बना सकते हैं ना। नहीं तो ये हम लोग का नॉर्मल क्वेश्चन हुआ। अभी इसमें क्वेश्चन में हम चाहे ना तो इसको भी और डिफिकल्ट बनाया जा सकता है, नहीं इस क्वेश्चन को और डिफिकल्ट बनाया जा सकता है। जैसे नहीं होता है कि हम यहां से द्रव्यमान प्रतिशत निकाले तो ये हम लोग को विलय का भार निकलता है, नहीं हम भार नहीं पूछ के हम बोलते कि मोल निकालो, नहीं तो आपको इसको मोल में बदलना पड़ता है। हम मोल नहीं पूछ के बोलते आयतन निकालो एसटीपी पर, तो 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर, तो इसे सॉल्व करके बनाना पड़ता है। तो क्वेश्चन घुमाता है कंपटीशन में, ध्यान रखना है। वहां कभी भी सीधे नहीं पूछा है कंपटीशन में कि द्रव्यमान प्रतिशत निकालो, वहां बोलेगा मोल निकालिए, आयतन निकालिए एसटीपी पर, नहीं एनटीपी पर निकालिए, आरटीपी पर निकालिए, वो घुमा दिया क्वेश्चन को, बस मेरा है। तो इजी होता है, आप बेसिक समझते हैं तो वो भी बन जाता है आपसे, इतना में दिक्कत है किसी को। तो इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाएगा तो बन जाएगा ना, ठीक है। तो डीपीएस आपका तैयार है, शायद फोटोशूट हो रहा है, नहीं तो वो आप लोग को ले लेना है, ठीक है। और मतलब अभी जाकर वहाँ काउंटर पर भीड़ नहीं लगा देना है, हम पूछ ले रहे हैं कि निकला है कि नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन इस पे आधारित हम दिए हैं, तो हम फिजिकल यूनिट पे आपको 10 क्वेश्चन तैयार किए हैं, नहीं नॉर्मल क्वेश्चन जो आपके बोर्ड लेवल का है, और वो बना लीजिएगा तो उससे थोड़ा सा हाई लेवल देंगे हम लोग, नहीं ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे।